एक ऐसे 5 काम बताने जा रही हूं जो इस एकादशी पर कर लिए तो पूरे एकादशी आपको करने की जरूरत और कोई भी कार्य नहीं पड़ेगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मिले तो शुक्र करो, ना मिले तो सब्र करो। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन है। माता रानी मेरे और आपके इस खूबसूरत से YouTube चैनल पे। ओए होए, पुरुषोत्तम मास में पहुंच गए। जितना खास और महत्वपूर्ण आपको पता है कार्तिक का महीना है, उतना ही प्रिय, उतना ही खास पुरुषोत्तम मास का महीना है, जो कि महादेव को बेहद पसंद है, जो कि विष्णु भगवान को प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। आज मैं अपनी इस छोटी सी वीडियो में आपसे बात करने वाली हूं। कमला पुरुषोत्तम एकादशी है इस दिन, और कमला पुरुषोत्तम, जो भी एकादशी पुरुषोत्तम मास की एकादशी होती है उसका नाम कमला एकादशी होता है। वैसे साल में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब भी एक महीना बड़ा हुआ हो जाता है तो 26 एकादशियां हो जाती हैं। तो पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी होती है ये अपने आप में बेहद ज्यादा खास एकादशी होती है। इस एकादशी पर क्योंकि अधिक है ना, मतलब ये हमें 3 साल में एक बार मिलती है, ये एक्स्ट्रा है। और जब हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा पूजा करते हैं या एक्स्ट्रा हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें इसका एक्स्ट्रा फल मिलता है। तो पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी होती है, इस एकादशी के बहुत अलग लाभ और फायदे होते हैं। मैं आपको बता दूं, पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मनुष्य के सभी पापों को संपूर्ण रूप से नाश कर देता है। देखिए, हर एकादशी साल में हमें एक बार मिल जाती है, महीने में हमें 2 एकादशी मिल जाती हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास की कमला एकादशी, जिसे कि मां लक्ष्मी का नाम दिया गया है, ये एकादशी बहुत ध्यान से रखना 3 साल में एक बार मिलती है। अगर आप नॉर्मली व्रत नहीं भी रखते एकादशी का, तो मेरी सलाह यह है कि आप कम से कम एक ये जो अधिक मास वाली एकादशी है इनका व्रत रख ले। पुरुषोत्तम मास अधिक मास या मलमास के नाम से कहा जाता है। इस एकादशी पर आपको जल का सेवन भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप जल का सेवन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। निर्जल व्रत रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जल पीना भी पड़ जाए तो आप पिए। कांसे के बर्तन में भोजन बिल्कुल भी इस एकादशी पर नहीं करना चाहिए। संभव हो तो आप फलहार कर ये व्रत रखें। आपको मूंग, मसूर, चना, कद्दू, शाक और मधु का प्रयोग इस एकादशी में नहीं करना चाहिए, यानी कि शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत में कुछ खाएं या ना खाएं, लेकिन गलती से भी चावल नहीं खाने चाहिए। और आपको दूसरे के घर का अन्न इस एकादशी पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नॉर्मली हम 2 सहेलियां व्रत रखेंगी तो कह देते ना, इस बार तू मेरे घर व्रत खोल लियो, इस बार मैं तेरे घर व्रत खोल लूं। लेकिन कमला एकादशी पे जो भी व्रत आप रखें, पहले मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को वो भोग समर्पित करें, फिर वो व्रत का सामान आप खाएं तो बहुत अच्छा है। व्रत में क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है, व्रत में झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, किसी की निंदा चुगली और बुराई करने से बचना है, दिन में सोने से बचना है, काले नीले कपड़े पहनने से बचना है, भगवान विष्णु का नाम लेना है, हर हर महादेव जरूर बोलना है, शंकर भगवान पे काले तिल दूध अर्पण जरूर करना है। आपको भक्तों को इस एकादशी पर सच्चे मन से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और आपको पद्म पुराण के अनुसार पक्षियों को गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। नदी में, गंगा जल में आपको स्नान करना चाहिए। पक्षियों को आपको, अगर कोई भी पक्षी पिंजरे में बंद है तो उसे आजाद कराना चाहिए। आपको पुरुषोत्तम कमला एकादशी पर बाजरा पक्षियों को डालना चाहिए। आपको इस तिथि एकादशी का फल अगर पुण्य पूरी तरह से चाहिए तो आपको भगवान विष्णु को पीले फूल, पीली माला अर्पण करनी चाहिए, पीले कपड़े अर्पण करने चाहिए। लक्ष्मी जी और विष्णु जी का बेहद ज्यादा जरूरी है। दूध, दही, शहद, घी, पंच अमृत से जो है भगवान का अभिषेक करें, उनकी मूर्तियों का अभिषेक करें, श्री यंत्र का अभिषेक करें, शंकर भगवान का अभिषेक करें। वैसे इस मास में दीप दान का विशेष महत्व होता है, और वो दीप अगर आप समुद्र के आसपास जलाएं, तुलसी जी पर जलाएं, नदियों के किनारे पर जलाएं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है। सत कीर्तन करें, पूरी रात्रि जागरण कर भगवान का नाम जरूर लें। मीठे फलाहार करें, मीठे फल खाएं, हो सके तो इस एकादशी पर नमक आप ना खाएं। व्रत से पहले आप जो है नारियल जो है भगवान को अर्पण करें, बेलपत्र भगवान को अर्पण करें, सीताफल भगवान को अर्पण करें, सुपारी भगवान को अर्पण करें। और कहते हैं इस दिन लक्ष्मी जी और विष्णु जी को आपको बेहद ज्यादा जरूरी है कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी को पेठे का भोग लगाना, मीठा पेठा जो होता है, और कलाकंद का भोग लगाना, रसगुल्ले का भोग लगाना बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। इससे आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है। मैं आपको बता दूं, बेहद खास टाइम है, क्योंकि इस दिन हमें कमला पुरुषोत्तम एकादशी मिल रही है, जो कि पुरुषोत्तम मास में होती है। अगर इस दिन आप हवन करें और महालक्ष्मी का हवन करें, जैसे हम पूर्णिमा पर हवन करते थे, तो इस हवन का फल आपको सारी पूर्णिमा के हवन के बराबर मिलेगा। आपको लाभ बहुत ज्यादा होगा, आपकी हर मनोइच्छा पूर्ण होगी और आप मन से बहुत प्रसन्न रहेंगे और खुश रहेंगे।
इस एकादशी पर आप अगर पूरे पुरुषोत्तम मास नंगे पैर नहीं रह सकते तो कम से कम इस एकादशी पर आप नंगे पैर थोड़ी देर जरूर रहें। इस एकादशी पर आप भंडारे जरूर करें। इस एकादशी पर आप भगवान को बीड़ा यानी पान का भोग लगाने के साथ साथ अगर गणपति महाराज को आप अगर मालपुए का भोग लगाएं और वो मालपुए का भोग लगाकर घर के उस व्यक्ति को दें जो आपकी बात नहीं सुनता या आपके कहने पर नहीं चलता, तो वो आपकी बात सुनने लगेगा, आपके संबंध सही हो जाएंगे और आपके कहने पे चलने लगेगा। एकादशी वाले दिन अगर आप कोड़ियों के आश्रम में जाकर कुछ दान कर सके तो आपको बहुत लाभ होगा। किसी मंदिर को सजा सके फूलों से तो बहुत लाभ होगा। आपको एकादशी वाले दिन ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना है, आपको भगवान का हवन करना है, आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को शहद का भोग जरूर लगाना है। खुद शहद का सेवन नहीं करना, अगर नमक ना खाएं तो बहुत उत्तम होगा। लेकिन एक ऐसे 5 काम बताने जा रही हूं जो इस एकादशी पर कर लिए तो पूरे एकादशी आपको करने की जरूरत और कोई भी कार्य नहीं पड़ेगी। गुलाब के फूलों की भगवान को सजावट करना, मंदिर सजवाना, भगवान को अर्पण करना, गुलाब के पानी से पार्वती माँ और शंकर भगवान को स्नान कराना, विष्णु और लक्ष्मी को स्नान कराना। तीसरा और महत्वपूर्ण बात, काले तिल जो है वो अर्पण करने हैं आपको शंकर भगवान पे और सफेद तिल जो आपको अर्पण करने हैं वो करने हैं लक्ष्मी जी पर और विष्णु जी पर। चौथा और महत्वपूर्ण कार्य, आज किसी को भरपेट भोजन कराना है, साथ में उसे छतरी और टॉर्च जो है वो आपको भेंट स्वरूप देनी है। आखिरी कार्य, आज पंडित और बनताने को घर बुलाकर एकादशी का उनका व्रत खुलाना है और जाते वक्त उन्हें वस्त्र देने हैं। इससे भी आपको बेहद ज्यादा लाभ होगा और आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। आपके जीवन में खुशियां आएंगी, धन की वर्षा होगी। लक्ष्मी और विष्णु और खासकर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कमला पुरुषोत्तम एकादशी ओए होए है, जिसे आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इस पावन महीने में देव भी कुछ खाने को छोड़ेगा। मैंने तो जो छोड़ा है वो आपको मैंने बताया ही बताया है, क्योंकि आप अपने बच्चों को भी ये बात सिखाएं और इस अधिक मास के बारे में, उसका महत्व के बारे में भी बताएं, क्योंकि कब तक हम लोग अकेले ही सब कुछ करते रहेंगे। अगर हम अपने बच्चों को इन चीजों की, इन गैजेट्स की, इन महान ग्रंथों और पुराणों की नॉलेज नहीं देंगे तो हमारे बच्चे नहीं करेंगे, आगे उनके बच्चे नहीं करेंगे और धीरे धीरे संस्कार खत्म होते चल जाएंगे। कमेंट्स में जय माता दी लिखेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय माता दी।